ओम शांति। नमस्ते। आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हर कर्म करने से पहले प्रभु का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो हम भी आज के सत्र की शुरुआत परमात्मा की मीठी याद से करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम सब साइलेंस में परमात्मा को याद करते हैं। चलिए साइलेंस में बैठ जाते हैं। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिछले सत्र में हमने समय के पुकार के बारे में समझा, काल चक्र के बारे में हमने समझा। समय तो चलता जा रहा है, अगर समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो ज़बरदस्ती समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। समय एक चक्र में चलता है। कहा जाता है चलना ज़िंदगी की शान है और जो रुका वो परेशान है। तो आज हम समझेंगे कर्म की गुह्य गति, कर्मों के आधार पर भारत के पतन और उत्थान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कर्म क्या है, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म हमें नहीं करने चाहिए, ये समझ, ये बुद्धि हमें विकसित करनी होगी। तभी हम जो चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय शांतिमय हो वो संभव है। वैसे भी देखा जाए तो कर्म के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत कुछ कहा है और आज मनुष्य के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कर्म क्यों करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। और तभी आज संसार में कई महान आत्माएं हैं जो कर्म के विषय में हम सबके सामने स्पष्टता भी करना चाहती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कर्म की गुह्य गति का राज समझाया है और कर्म के ऊपर कई सारा ज्ञान भी दिया है। परंतु कई लोग ये पूछते हैं कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, यानी कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। यहाँ हम एक कहानी छोटी सी सुनते हैं। एक बार एक राजा था, वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने कुछ बहस की आवाज़ सुनी। तो वो उस दिशा में गया जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो वहाँ 3 व्यक्ति थे जो आपस में बहस कर रहे थे कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ क्यों कौन है। तो तीनों ने राजा को देखकर कहा कि अब ये आप ही न्याय कीजिए कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। पता है वो 3 कौन थे? एक था कर्म, दूसरा था भाग्य और तीसरी थी बुद्धि। और ये तीनों चाहते थे कि वो राजा जो है वो न्याय करे कि कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है। तो राजा ने कहा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए प्रमाण चाहिए। तभी उस समय उस जंगल से एक लकड़हारा पास हो रहा था। तो राजा ने कहा इस लकड़हारे के ज़रिए आप अपना प्रमाण दीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ है। और उसके लिए राजा ने 3 हफ्ते दिए। फिर सबसे पहले जो कर्म था उसने उस लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया और फिर देखा गया कि उस दिन उस लकड़हारे ने बहुत काम किया, बहुत सारी लकड़ियाँ काटी। लकड़ियाँ तो बहुत सारी काट ली,
परंतु उसके साथ न बुद्धि थी न भाग्य था, तो उसने अपनी बुद्धि तो चला नहीं सकता था। जब शहर में बेचने के लिए जाना था तो इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे बेचने जाएगा। तो उसने कुछ लकड़ियाँ वहाँ पर साइड में रख दी और बाकी की लकड़ियों को हाथ में लेकर वो शहर गया। वहाँ उस लकड़ियों को बेचकर फिर वो वापस आया उस लकड़ियों को लेने जो उसने जंगल में रखी थी, परंतु उसके पास न भाग्य था न बुद्धि थी। तो भाग्य नहीं होने की वजह से उस लकड़ियों की तो चोरी हो चुकी थी। तो फिर उस दिन उतनी ही कमाई हुई जितनी वो हाथ में लकड़ी लेकर गया था। ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहा। अब बारी थी भाग्य की प्रवेश करने की। तो कर्म निकल गया और भाग्य ने उस लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया। तो भाग्य था इसलिए उस इंसान को, उस लकड़हारे को बहुत बड़ी लॉटरी लगी, बहुत सारे पैसे आए। तो उसने सोचा कि अब मुझे जाकर लकड़ियाँ काटने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, क्योंकि उसके पास बुद्धि भी तो नहीं थी। तो उसने वो सारे पैसे यूज़ करना शुरू कर दिए। वो पैसे ऐसे ही उड़ाता रहा और 1 हफ्ते के अंदर देखा वो सारे पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि वो साथ में कोई कर्म भी तो नहीं कर रहा था, ना बुद्धि से कर्म करके पैसे कमा रहा था। तो पैसे सारे ख़त्म हो गए और वापस वही स्थिति में आ गया जैसा वो था। फिर अब समय था 3रा हफ्ता बुद्धि को उसके अंदर प्रवेश करने का। तो बुद्धि ने जब उस लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया तो लकड़हारे की बुद्धि चलने लगी। उसने सोचा कि आज मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करके जाता हूँ ताकि बहुत सारी लकड़ियाँ काट सकूँ। फिर वो जाता है जंगल में और उस दिन बहुत सारी लकड़ियाँ काटता है। क्योंकि उसके पास बुद्धि थी तो उसने सोचा कि एक कार्ट के अंदर इतनी सारी लकड़ियों को मैं जमा करके फिर मैं शहर में जाता हूँ। तो सारी लकड़ियों का बंद बनाकर बांध करके फिर वो जाता है शहर में और फिर शहर में जाकर इतनी सारी लकड़ियों को बेचता है तो बहुत सारा धन आता है। दूसरे दिन वो सोचता है अपनी बुद्धि से कि आज मैं 2 कुल्हाड़ी लेके जाता हूँ। एक की शार्पनेस अगर कम हो गई तो मैं दूसरी कुल्हाड़ी के ज़रिए मैं बहुत सारी लकड़ियाँ काट सकता हूँ। तो दूसरे दिन वो 2 कुल्हाड़ी ले जाता है। तो उस दिन तो 3-4 गुना ज़्यादा वो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है और फिर एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी, क्योंकि पैदल तो आ गया था, बैलगाड़ी खरीद करके और उसमें सारी लकड़ियाँ जमा करके फिर वो शहर जाता है। और वहाँ पर ये सारी लकड़ियाँ जब बेचता है तो बहुत सारा धन आता है। ऐसा करते करते 1 हफ्ते के अंदर तो बहुत सारा धन भी मिलता और उसका परिवार बहुत खुश रहता है। तभी यहाँ पर साबित होती है कि बुद्धि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तीनों में अगर प्रबल है तो वो बुद्धि है। परमात्मा भी आकर के हमें ज्ञान और बुद्धि देते हैं, हमें सही कर्म करने की बुद्धि और ज्ञान देते हैं और विधि बताते हैं कि इस समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, ऐसे समय में हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से अगर कर्म किया जाए तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों सहज हो जाता है। और प्रारब्ध जो वो है वो हमेशा स्थायी रहता है, भाग्य हमेशा स्थायी रहता अगर ज्ञान और बुद्धि से कर्म किया जाए। परंतु कई लोग सोचते कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा, तो ऐसे कुछ नहीं मिलता। और ऐसे कहने वालों को तो कहेंगे महान बेसमझदार है। लेकिन कईयों ने जब बुद्धि से भी अच्छे कर्म किए परंतु उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि हमने अच्छा किया फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे जीवन में तनाव क्यों, क्यों ईश्वर के घर में न्याय नहीं है, हमें ऐसा ही जीवन जीना है। ऐसे कई सारे सवाल मनुष्य के अंदर मन में उठते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तभी कई सारी महान आत्माओं ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है दुनिया में कि कर्म की जो गति है वो अति गुह्य है और कर्म के साथ हमारे जन्मों का गहरा संबंध है। इसलिए कहा जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे और जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको जन्म मिलेगा। और ऐसे भी लोग कहते हैं
कि अगर आप बुरा कर्म करोगे, अच्छा कर्म नहीं करोगे, तो आपको अलग अलग योनियों में अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे। जैसा कर्म किया वैसी योनि में जाकर जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। और इसकी वजह से मनुष्य कभी कभी भयभीत हो जाता है कि कहीं हमें कोई ऐसी वैसी योनि में जन्म न मिल जाए। शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख योनियाँ हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य आत्मा को इन हर योनि से गुजरना पड़ता है। क्योंकि मान लो अगर अपना कर्म का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में भटकना पड़े, तो फिर उन सारी योनियों में भटकने के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है तो वो तो संपूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। परंतु क्यों आज मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मते ही लूला लंगड़ा है? वो तो और योनियों में सब भोग कर आया ना अपने कर्मों का फल। फिर उस योनियों में जब भोग कर आया है तो मनुष्य जीवन में जब जन्म लेते ही लूला लंगड़ा, अंधा या डिफेक्टेड क्यों होते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हर रीति से संपन्न होना चाहिए। एक बच्चा देखो तो जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ, और एक बच्चा देखो तो जन्मते ही दूध भी नसीब नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर वो और योनियों में भोग कर आया है तो मनुष्य समझते हैं कि जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के हिसाब से योनियाँ मिलती है। सपोज किसी ने हिंसा का कर्म किया तो हिंसक योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। समझो किसी ने किसी का खून किया, उसके हिसाब से उस आत्मा को हिंसक योनि में जाकर अगर जन्म लेना पड़ता है, तो देखा जाए तो उस योनि में शेर या चित्ते का जो जीवन है वो तो हिंसा का ही है, तो उसका फल कैसे मिला? वहाँ हिंसा करने में तो उन जानवरों को आनंद आता है, क्योंकि वही तो उनका जीवन है। कर्म का फल तो उसको कहा जाता है कि इंसान को पश्चाताप हो और वो उस फल को महसूस करे और उसको सीख मिले कि ऐसा कर्म मुझे फिर से नहीं करना है। ये पश्चाताप की महसूसता हो, उसको कहा जाएगा कर्म का फल। अगर हिंसा के कर्म करने वाले मनुष्य आत्माओं को अगर भगवान भी हिंसक योनि में जन्म दे दे, तो क्या उस योनि में जाकर उस आत्मा के संस्कार परिवर्तित होंगे या और ही वो संस्कार दृढ़ बन जाएंगे? इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो इंसान जैसे गलती नहीं करता है। सोचना चाहिए कि क्यों हम ऐसा समझते हैं कि ये जो जानवरों की योनि है ये बड़ी भोगनाओं की योनि है। आज पंछियों को देख लो, कितने मौज में उड़ रहे हैं, कोई टेंशन है। और इस तरफ इंसान को देखो, सबकी शक्ल कैसी है, टेंशन वाली है, पूरा स्ट्रेस दिखता है मनुष्य के चेहरे पर। पंछियों को तो कुछ टेंशन नहीं है, मनुष्य को तो शारीरिक और मानसिक दोनों भोगनाएं आती है। प्राणियों को, पंछियों को तो ऐसी कोई मानसिक भोगनाएं भोगनी नहीं पड़ती है। तो भोगना की योनि जानवरों की कहेंगे या मनुष्य की कहेंगे? कौन सी कहेंगे? आप ही सोचिए, मनुष्य योनि ही कहेंगे ना। इसलिए हम ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि जानवरों की जो योनि है वो भोगना की योनि है। लेकिन आप सोचिए मनुष्य कितनी भोगनाओं से गुजरता है, चिंता, भय, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और कभी कभी तो आत्महत्या करने की भी सोचता है। कभी आपने सुना कि किसी प्राणी ने आत्महत्या कर ली? नहीं, वो भोगनाएं तो सबसे ज़्यादा इस योनि में है। हम देखते हैं कि कई इंसान लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बीमार है, तो ये कौन से कर्मों का फल है? तब फिर कहा जाता है कि जैसा बीज वैसा फल। जैसे कि मैं आम का बीज बोऊंगी तो कोई पपीता तो थोड़ी निकलेगा या केला थोड़ी निकलेगा। आम का बीज बोने से तो आम का ही फ्रूट आएगा ना, आम का ही तो फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक बीज है। जब परमात्मा इस बीज को मनुष्य योनि में डाल देते हैं तो फिर वो मनुष्य ही बनता है। अब देखो, एक जड़ बीज आम का, जो उसको भी डालते हैं ज़मीन पे तो वो और कोई फल नहीं देता है, आम का ही फल देगा। ये तो चैतन्य बीज है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, वो कोई और दूसरी योनि में नहीं जा सकता। हाँ, ये जो शरीर बना हुआ है, चाहे हमारा या फिर जानवर का, वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है।
जैसे वो कहते हैं ना, धरनी एक, खाद एक, धूप एक और पानी भी एक मिल रहा है, परंतु बीज अलग अलग है तो फल भी अलग अलग मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से भले ये शरीर जो है 5 तत्वों का, वो जानवरों का भी 5 तत्वों का है। ऑक्सीजन वो भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, परंतु दोनों आत्माओं की क्वालिटीज़ अलग है, विशेषताएं अलग है। जानवरों की आत्माओं की विशेषता अलग है, मनुष्य आत्माओं की विशेषता अलग है। आप देखिए, मनुष्य जो है वो लॉन्ग टर्म सोच सकता है, बहुत आगे की सोच सकता है, जबकि जो प्राणी है वो आगे की क्या, कल क्या खाएंगे वो भी वो निश्चिंत होते हैं, उनको कोई उसकी पड़ी नहीं होती है, जबकि मनुष्य पूरे जीवन की प्लानिंग करके चलता है। अगर प्राणियों में देखा जाए तो पशु पंछियों में ये एक विशेषता होती है कि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होती है तो उनको पहले ही प्रायर पता चल जाता है, जबकि मनुष्य में ये विशेषता नहीं है। मनुष्य आत्माओं को ये समझ में नहीं आता है। तो हर एक आत्मा की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और जो आत्मा जिस योनि में होती उसी योनि में वो पुनर्जन्म लेती है। दूसरा देखा जाए तो हर एक आत्मा अपनी अपनी योनि में खुश है। जानवर लोग भी अपनी योनि में बहुत खुश है। आज अनाज में कीड़े पड़े हो और उसको धूप में रखो तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी अपनी योनि प्रिय है, नहीं तो मर जाता, ताकि हर योनियों से भटकना पूरा हो जाए जल्दी जल्दी और फिर मनुष्य का जन्म ले ले। नहीं, क्योंकि उसको अपनी योनि भी प्रिय है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जब बहुत बीमार होता है वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य को भी अपनी योनि ही पसंद है। तो हर आत्मा अपनी अपनी योनि में सुरक्षित महसूस करती है और अपनी अपनी योनि को ही पसंद करती है। एक और बात यहाँ समझने की है कि जितने भी मनुष्य को अपने पूर्व जन्म याद आए हैं उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि वो जानवर था। आज तक जितने रिसर्च हुए हैं उन सब में जो मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की याद आई है वो सभी ने यही किया है कि वो मनुष्य थे। और इतना ही नहीं, आज विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य ही बनता है। पहले विज्ञान भी इस पुनर्जन्म की बात को नहीं मानता था, परंतु बहुत सारे रिसर्चेस होने लगे हैं और ये बात सामने आई है कि मनुष्य ही बनता है। अमेरिका में भी पुनर्जन्म को लेकर बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर है रेमंड मूडी, जिनकी 1975 में लाइफ आफ्टर लाइफ ये बेस्ट सेलिंग बुक रही। ये बहुत अच्छे फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट भी है। तो उनकी एक पूरी टीम है जो पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्चेस कर रही है और उन्होंने आज तक इस टीम ने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर, मनुष्य आत्माओं के ऊपर ये रिसर्चेस किए हैं पुनर्जन्म के विषय में। तो उसमें यही बात सामने आई है, 60,000 से ज़्यादा लोगों की भाषा जो मैच की गई तो वो मनुष्य की भाषा मिल आई है और बाकी की जो भाषा भी मिली वो भी मनुष्य की ही थी, कोई जानवरों की नहीं थी। तो ये बात भी पुष्टि करता है, समर्थन देता है और आज वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और पूरा साइंस, मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगा है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है और कोई योनि में जन्म नहीं लेता। क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी केस देख लीजिए पूरे संसार का, जो मनुष्य को हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म में जब ले जाया जाता है, कितने भी बर्थ पीछे ले जाया जाता है, तो वो मनुष्य जीवन का ही वर्णन करता है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो किसी जानवर का जन्म उसने लिया हो। तो ये बात भी सिद्ध करता है कि मनुष्य आत्मा है, वो मनुष्य का ही जीवन लेती है। पर यहाँ पर कईयों को ये प्रश्न उठता है कि कई लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी वो मज़े से जी रहे हैं। ये कौन सा ईश्वर का न्याय है? तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार एक खेत था और उसमें एक किसान था। वो किसान एक बार खेत में आराम से बैठा हुआ था और उस समय उसको बहुत ज़ोर से चिल्लाने की किसी की आवाज़ आई आदमी की। तो जब वो उस दिशा में बढ़ता है तो वो देखता है कि किसी ने उसका खून किया चाकू से और वो भाग गया। तो उस इंसान की जिसका खून हुआ था वो अंतिम सांसें ले रहा था और उसके पेट में वो चाकू था।
जिससे वो दर्द से करा रहा था। तो उस किसान ने सोचा कि मैं इस चाकू को उसके पेट से निकाल दूँ ताकि उसको थोड़ा सा दर्द कम महसूस हो। और जब वो चाकू निकाल ही रहा था और उसके हाथ में जब वो चाकू था, उसी समय गांव के कुछ लोगों ने उसको देख लिया। अब ये जो पूरी घटना थी, खून होना, किसने किसका खून किया वास्तविक रूप से, उस घटना को किसी कोर्ट के जज ने उस समय वही दिशा से, वही रास्ते से वो पास हो रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि किसने उसका खून किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जब गांव वालों ने ये देखा कि किसान के हाथ में चाकू है, तो उन्होंने समझा कि ये खून तो किसान ने किया है। तो फिर उसके ऊपर मुकदमा चला और उसको फांसी की सज़ा हो गई। वो बोलता रहा कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, और वो भाग गया है। अब कोर्ट का जो जज था वो तो जानता था कि सचमुच किसान ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, क्योंकि ये घटना उसने रूबरू अपनी आंखों से देखी थी। परंतु क्योंकि सारे सबूत किसान के खिलाफ थे, तो वो कुछ बोल भी नहीं सका। फिर जिस दिन किसान को फांसी देने वाले थे, उस दिन सुबह जज जाते हैं जेल में और इस किसान को मिलते हैं पर्सनली, और उससे एक बात पूछते हैं कि तुम सच सच बताओ कि तुमने कभी भी जीवन में ऐसा कोई कर्म किया है जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो और उस कर्म की सज़ा मृत्यु दंड से कम न हो। तब वो किसान कहता है कि हाँ, मैंने बहुत पहले, सालों पहले जाने अनजाने में एक ऐसा कर्म कर दिया जिसकी वजह से किसी की जान चली गई थी। तब वो कहता है जज कि बस समझ लो, उसी कर्म का फल आज तुम्हें मिल रहा है। तो वो किसान प्रश्न पूछता है कि जो इंसान खून करके भाग गया वो तो मज़े से रह रहा है, उसको क्यों सज़ा नहीं मिली? तब वो कहता है जज कि उसको भी मिलेगी, जैसे तुम्हारे उस कर्म की सज़ा आज मिल रही है, उसको भी उसके कर्म की सज़ा कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। अभी उसके पापों का घड़ा भर रहा है। तो वैसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान बहुत गलत कार्य कर रहा है फिर भी वो मज़े से रह रहा है, तो वो मज़े से भले रह रहा हो। कहा जाता है कि ईश्वर कभी हमारे कर्मों को माफ़ कर भी दे, परंतु कर्म हमें माफ़ नहीं करते, तो हर कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि बुरे कर्म करते हैं वो लोग खुश रहते हैं, सुखी है। नहीं, उस कर्म का हिसाब भी देना ही पड़ता है, आत्मा को चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन की हर घटना कर्म से जुड़ी हुई है और कर्म की गति बहुत गुह्य है। अब और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है मनुष्य कितने जन्म लेता है, तो कहते हैं लक्ष्य 84, यानी कि लक्ष्य 84 का फेरा माना जाता है। अब यहाँ लक्ष्य के 2 मीनिंग होते हैं। एक लक्ष्य का मीनिंग होता है लाख और एक लक्ष्य का मीनिंग होता है लक्ष्य, यानी कि एम। हर आत्मा 84 जन्म पूरा करने का लक्ष्य रखे, और ये 2 मीनिंग हो जाते हैं। परंतु यहाँ इंसान ये गलती कर लेता है कि वो समझ लेता है कि 84 लाख योनियाँ और 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होते हैं। कल हमने 5000 साल के सृष्टि चक्र के बारे में देखा, तो 5000 साल में कोई भी मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म ले, ये तो कोई कैलकुलेशन मैच ही नहीं करता है। 5000 साल के 4 पार्ट करें 4 युग के हिसाब से, तो एक एक युग 1250 वर्ष का हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस युग में मनुष्य आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम कितने जन्म लेती है। अगर हम वर्तमान समय में देखें कि मनुष्य आत्मा की एवरेज आयु कितनी है, तो 50 से 60 साल। हमारे पूर्वज की आयु देखें तो 60 से 70 साल की आयु। उससे भी पहले के लोगों की आयु देखें तो वो 100 साल भी जीते थे ना, जबकि उस समय कोई मेडिकल सुविधाएं भी नहीं थी। आज तो देखिए कितना मॉडर्न साइंस हो गया है, कितनी मेडिकल सुविधाएं हो गई है, फिर भी मनुष्य की जो आयु है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल की होती है। परंतु बहुत पहले के ज़माने में 100 साल की तो 150 साल की भी हुआ करती थी। तो हमारे पूर्वजों की जो आयु थी वो इतनी सारी क्यों थी, 100-150 साल क्यों थी, और आज हमारी आयु इतनी कम क्यों है?
तो यही देखा जाए कि इस कलयुग में मनुष्य आत्माओं की जो विल पावर है वो बहुत ही कम हो गई। पहले के जो पूर्वज थे उनकी जो विल पावर थी, मन की शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उनकी आयु, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा था, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा था। पूर्वजों की आयु 100 साल की या 150 साल की इसलिए थी क्योंकि उनका मनोबल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज के मनुष्य तो इतने ज़्यादा नाजुक हो गए हैं कि कई तो छोटे ही उम्र में सुसाइड कर लेते हैं या छोटी उम्र में डेथ हो जाती है क्योंकि आत्मविश्वास की भी कमी हो गई है। तो जो देवी देवताएं सतयुग का पीरियड की हम बात करें तो जो देवी देवताएं सतयुग में थे, कहा जाता है वो अमर थे। अमर का मतलब ये नहीं कि वो कभी मरते नहीं थे, परंतु उनको मृत्यु का भय नहीं था। सतयुग में मनुष्य आत्माएं जो थी वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी, संपूर्ण थी हर प्रकार से। मन और तन दोनों स्वस्थ था, इसलिए उनकी आयु जो थी वो एवरेज 150 साल की थी। जहाँ पर हमने कल ही बात की सृष्टि चक्र में कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, और क्योंकि वहाँ 150 साल की आयु होती तो वहाँ जन्म कम थे। 1250 वर्ष का एक युग लिया जो हमने, तो 1250 वर्ष पे 150 की आयु वाले अगर देवी देवताएं थे तो आप ही गिनती कीजिए, मैक्सिमम 8 जन्म हो सकते हैं। तो सतयुग में जो आत्माएं थी उनके जन्म अगर हम काउंट करें तो 8 जन्म हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं त्रेता युग में, जिसको कहा जाता है चंद्रवंश, जिसमें आत्माओं की कला थोड़ी कम हुई, यानी कि 14 कला वाली आत्माएं वहाँ होती थी। तो जबकि कलाएं कम हुई तो जन्म की संख्या बढ़ गई और आयुष्य जो था वो थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ की आयु 125 के आसपास हुई तो जन्म भी 12 हो गए। तो सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि सतयुग के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो सतयुग में कहा जाता है सतयुग के जो महाराजा महारानी थे वो लक्ष्मी और नारायण थे। परंतु कभी आपने सोचा या देखा कि लक्ष्मी नारायण का छोटा या बचपन का स्वरूप क्या है? हमने कभी नहीं देखा, दिखाया भी नहीं गया शास्त्रों में, और आपको नारायण के बचपन का कोई फोटो भी नहीं मिलेगा। परंतु हम एक भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिसके अंदर श्री कृष्ण के जीवन की पूरी कहानी बताई गई है। श्री कृष्ण जो है वो बचपन का नाम, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो गोविंद कहा गया, और बड़ा हुआ रास दिलाए रचाई तो मुरारी कहा गया, और फिर वही जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनको नाथ नारायण कहा जाता है। भजन तो हम गाते आए, लेकिन इसका यथार्थ अर्थ कभी समझने की हमने कोशिश नहीं की। तो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण के 8 जन्म हैं, तभी तो हम 8 जन्मों की उत्सव मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं कि उनके 8 जन्म कितने श्रेष्ठ थे। इसीलिए जन्म अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी मनाई जाती है। और 8 जन्म पूरा करके जब 9वां जन्म लिया, यानी कि त्रेता युग का आरंभ हुआ श्री राम का, तभी कहा गया राम नवमी। तो सतयुग के 8 और त्रेता के 12 यानी कि 20 जन्म हुए। फिर द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में तो द्वैत भावना की शुरुआत हो गई, तो मनुष्य की बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगी, तो और आयु कम होने लगी। तो द्वापर युग में कितने जन्म हुए? क्योंकि गिरावट की वजह से जो द्वापर युग की मनुष्य आत्माएं थी उन्होंने देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी, परमात्मा की पहचान तो थी ही नहीं। इसलिए सतयुग और त्रेता युग के जो देवी देवताएं होकर गए थे उनको ही भगवान समझकर उनके ही मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और इसीलिए वहाँ आत्माओं की जो शक्ति थी, जो कलाएं थी द्वापर युग में, वो क्षीण हो गई और 8 कला हो गई, जहाँ से अव्यभिचारी भक्ति का भी आरंभ हुआ। और वहाँ से मनुष्य की जो आयु है वो 100 या 100 साल से कम होने लगी और अकाले मृत्यु की शुरुआत हुई। और इस द्वापर युग में हमने 21 जन्म लिए।
उसके बाद आया कलयुग। कलयुग के अंदर तो इतने गिर गए मनुष्य आत्माएं, इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कि जो सतयुग की 16 कला थी वो कला तो कम होते होते कलयुग में तो 1 या 2 कला ही रह गई। तो उसकी वजह से मनुष्य आत्माओं की वृत्ति भी तामसिक हो गई और इसीलिए आयु भी कम हो गई, तो जन्म बढ़ गए। छोटी छोटी आयु वाले बहुत सारे जन्म और 42 जन्म हो गए। तो इस प्रकार से अगर गिनती की जाए तो सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म, टोटल हो गई 83 बर्ड्स, यानी कि 83 जन्म। अब 84वां जन्म जो है वो इस संधिकाल में होता है। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो समय संगम युग में होता है। सतयुग और कलयुग के संधिकाल का समय, जिसको संगम युग कहा गया, जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और अब हमारे कर्मों की और हमारे जन्मों का ज्ञान देकर, पूरी कहानी सुनाकर, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाकर, कर्म की गुह्य गति के बारे में हमें समझाते हैं। और इस संगम युग का ये एक जन्म है जिसको दुर्लभ माना गया है, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि इस जन्म में हमें तीनों कालों का ज्ञान मिलता, आदि, मध्य और अंत का ज्ञान मिलता है। आत्मा का संपूर्ण ज्ञान मिलता है, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान मिलता है, सृष्टि चक्र के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तभी इस जन्म को दुर्लभ माना गया है। तो ये एक जन्म संगम युग का है। तभी भक्ति मार्ग में भी इस एक जन्म का बहुत महत्व है और कहा गया है संगम पर जाकर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, और जो संगम में जाकर स्नान करे वो बहुत ही भाग्यवान है। वास्तव में जो आत्मा का परमात्मा के साथ संगम हुआ और परमात्मा के ज्ञान के सागर में जो आत्मा नहाई वो भाग्यवान है। कोई स्थूल स्नान की बात नहीं है। संगम युग में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा बैंक बैलेंस बन जाता है। इस जन्म में हम सब जमा करते हैं और यही बैलेंस फिर हमारा 84 जन्म चलता है। इसलिए जो भी कर्म करो संगम युग में, यानी कि इस समय, वो बहुत ही सोच समझ करके करो, क्योंकि इसी के आधार पर ही 84 जन्मों का आधार है। ये संगम युग का जो बैंक बैलेंस है हमारा, वो फिर काल चक्र में सतयुग और त्रेता युग में हम यूज़ करते हैं, यानी कि प्रारब्ध भोगते हैं। फिर आगे भी चाहिए तो हम द्वापर युग से दान, पुण्य, भक्ति आदि शुरू कर देते हैं, ताकि बाकी जो 2 युग है उसमें चले। परंतु कलयुग में तो बिल्कुल ही खाली हो गए। इतना ही नहीं, बुद्धि भी हमारी भ्रष्ट हो गई। जाने अनजाने में कितने सारे पाप कर लिए। अच्छा, जान कर पाप करना वो तो अलग है, अनजाने में कैसे पाप किए? तो सपोज़ आपने 10 रुपया भिखारी को दिया, परंतु उस भिखारी ने उस 10 रुपये का क्या यूज़ किया, किस गलत काम में यूज़ कर लिया, तो वो भी आपके कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे पाप कर्म हमने कर लिए हैं। हमने सोचा कि हमने पुण्य किया, परंतु नहीं, उस इंसान ने उसका इस्तेमाल किस वे में किया वो भी हमारे खाते में जमा हो जाता है। कई बार ये सवाल उठता है कि अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे पूर्व जन्मों में जो कर्म करके आए हैं उस कर्म का अभी पकने का फल है, अभी पकने का टाइम है, तो वो फल तो भोगना पड़ेगा ना, वो थोड़ी हम छूट पाएंगे। तो कभी मन के अंदर ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने कभी ना कभी वो चीज़ ज़रूर की है जो वापस आ रही है। और तभी भगवान इस संगम युग में आते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं और कर्म कैसे करने चाहिए इसकी विधि यानी कि मेडिटेशन बताते हैं कैसे करना है। तो राजयोग जो है वो अपने आप को विकारों से मुक्त करना और अपने पाप कर्मों को ख़त्म करने का एक बहुत ही सहज तरीका है, जो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर हम बच्चों को समझाते हैं। जितना हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, यानी कि अपनी आत्मा की क्वालिटीज़ के स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतने ही हमारे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ बनते जाएंगे।
श्रेष्ठ कर्म के बीज को डालने के लिए धर्मी चरित्रवान होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो चरित्रवान होना चाहिए। फिर दूसरा, उसमें नियम और संयम की खाद होनी ज़रूरी है। और फिर तीसरा, जल यानी कि परमात्मा का ज्ञान अमृत हर रोज़ लेना ज़रूरी है, जो पानी का काम करता है। और धूप कौन सी चाहिए? तो परमात्मा से मिली शक्तियाँ इस श्रेष्ठ बीज को उगाने के लिए धूप का कार्य करती है, तो फिर उत्तम फल मिलता है। परंतु इस फल को चिड़िया ना खा जाए, इसका भी तो ध्यान रखना है। और ये चिड़िया कौन सी है? अहंकार रूपी चिड़िया, कुसंग का रंग लग जाए वैसी वाली चिड़िया। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। जब बीज ऐसा श्रेष्ठ होगा तो उसके फल स्वरूप प्रसन्नता और संतुष्टता अनुभव होगी आत्मा को। कई बार हमारे जीवन में कर्म भोग आते हैं, भोगनाएं आती है, परंतु परमात्मा की शक्ति इन भोगनाओं को फेस करने की हमें ताकत देती है। निमित्त मात्र अगर कोई बीमारी आ गई या कोई भोगना आ गई, परंतु जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा याद उस भोगना को भोगना जैसा फील ही नहीं होने देती और ही खुशी महसूस कराती, और सहजता से हम उस परिस्थिति को पास कर देते हैं। क्योंकि जो हमने पास्ट में कर्म किए हैं वो सामने तो आने ही हैं, उसको भोगना तो है ही। जैसे कि इस जन्म में नहीं, परंतु पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कोई कर्म कर लिए, तो वो जो ब्लैक बॉल मैंने डाले हैं वो रिटर्न मुझे आने ही आने हैं। आज मैं सवाल करूं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सपोज़ कि समझो मैंने आपसे आज 5 रुपये लिए, मैंने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी है और मैंने आज आपसे 5 रुपये उधार लिए, तो मुझे वो 5 रुपये कल वापस तो देने ही है या कभी ना कभी तो रिटर्न आपको करने ही है। चाहे मैं वो रेड कलर की ड्रेस कल ना पहनूं, मैं येलो पहनूं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी ना कि कल मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, आज येलो पहनी है तो मैं आपको 5 रुपये वापस नहीं दूँगी। नहीं, वो तो मुझे देना ही देना है क्योंकि वो उधार है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने लास्ट कॉस्ट्यूम में यानी कि पहले के जन्म में, आज इस समय ये कॉस्ट्यूम है हमारा, परंतु पूर्व जन्म में दूसरा कोई कॉस्ट्यूम था और उस कॉस्ट्यूम में किसी आत्मा के साथ हमने कोई हिसाब किताब बनाया, कैसा भी हिसाब किताब बनाया, चाहे वो धन का हिसाब किताब हो, चाहे संबंध का या इमोशनल हिसाब किताब, किसी को हर्ट कर दिया, तो उस समय हमने हिसाब किताब बना लिया, फिर हमने वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया, उस आत्मा ने भी वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया। इस जन्म में मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, वो आत्मा कोई और कॉस्ट्यूम में है। हम नहीं जानते हैं कि लास्ट बर्थ या पहले के कोई जन्म में हमने उस आत्मा के साथ क्या किया है, और वो आत्मा अचानक से हमारे सामने आ जाती है और हमारा सब कुछ लूट कर ले जाती है। और तब हम कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा था इसका, परंतु हमें याद नहीं है ना कि किस कॉस्ट्यूम में हमने उस आत्मा के साथ कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया था जो हमारे पास ब्लैक बॉल के रूप में रिटर्न हो रहा है। अब मुझे क्या करना होगा इस समय? सपोज़ कि कोई इंसान बिना वजह से हमारे सामने आकर गुस्सा कर रहा है या कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो वो हमारे ही कुछ कर्मों का रिटर्न आ रहा है। तो पास्ट को तो हम अभी चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम वर्तमान को और भविष्य को बदल सकते हैं। ये वर्तमान मेरे हाथ में है। तो अब मुझे क्या करना है? क्योंकि ब्लैक बॉल सामने से आ रहा है, तो अब मुझे वाइट बॉल्स डालने हैं, यानी कि मेरे कर्म जो होंगे उस आत्मा के प्रति वो श्रेष्ठ होंगे। चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे, परंतु मेरी उसके प्रति शुभ भावना रहे, शुभ कामना रहे। तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो ब्लैक बॉल्स जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर वाइट बॉल का खाता शुरू होगा और हमारे पास वही वाइट बॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में है, तो इसको तो हम सुधार सकते हैं ना। जैसे कि ले लीजिए कि आपको किसी की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर जाएंगे। तो गिफ्ट खरीदने के लिए आप किसी शॉप में जाते हैं, आप गिफ्ट चूज़ कर रहे हैं कौन से गिफ्ट ले, और तभी याद भी करते हैं कि मेरी बर्थडे पर इसने कौन सी कैसी गिफ्ट ली थी।
फिर आप जब चूज़ कर रहे हैं, आपको एक गिफ्ट बहुत अच्छी लग जाती है, परंतु आप उठाकर नीचे से उसका प्राइस टैग देखते हैं 5,000, ठीक है। परंतु आपको तुरंत याद आता कि उसने तो मुझे 500 रुपये की गिफ्ट दी थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं क्यों उसको इतनी ज़्यादा गिफ्ट दूँ, ज़्यादा पैसे की गिफ्ट दूँ। तो हम फिर वो गिफ्ट खरीद लेते हैं जो 500 के आसपास होती है और फिर वो उनको गिफ्ट कर देते हैं। फिर क्या होगा, हमारी जब बर्थडे आएगी तो वो भी वैसे ही सोच के उसे भी शायद कम में दे दे। तो फिर वो कम 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 घटता गया, हमारे विचारों की क्वालिटी भी नीचे उतरती गई और ऐसे होते होते ये कलयुग आ गया। परंतु सोचिए, ऐसा अगर हो कि जो गिफ्ट मैं चूज़ कर रही हूँ और जो गिफ्ट सामने वाले को दे रही हूँ वही घूमकर मेरे पास आने वाली है, ये मुझे अगर पता हो, तो मैं कौन सी गिफ्ट दूंगी? वो 500 वाली दूंगी या 5,000 वाली जो अच्छी क्वालिटी की है वो दूंगी? ऑब्वियसली 5,000 वाली दूंगी ना, क्योंकि वो मेरी पसंद है और वो क्वालिटी है जो मुझे चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही हमारे संकल्पों और हमारे व्यवहार में काम करता है कि जो हमें चाहिए, जिसमें हमें सुकून मिलता है, जैसा वातावरण हम चाहते हैं अपने जीवन में, तो मुझे वही करना होगा। पास्ट में जो हो गया उसकी अभी चिंता नहीं करनी है, परंतु परमात्मा अभी हमें कर्म करने की विधि बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखनी, चाहे कैसी भी आत्मा हो, कोई भी कर्म करने वाली आत्मा हो, आपके साथ कैसा भी व्यवहार करती हो, तभी एक ही बात स्मृति में रखनी है कि ये इसका भी कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। कोई हिसाब किताब इस आत्मा के साथ मेरा जुड़ा हुआ है और उसका ही रिटर्न मुझे मिल रहा है, परंतु इसीलिए अभी मुझे अपने कर्मों पर अटेंशन रख करके इस आत्मा के साथ शुभ भावना से चलना है और शुभ कामना से चलना है। जब ये अटेंशन आ जाएगा तो आपका वर्तमान जो खुशी मिलेगी और भविष्य बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। और तभी जैसा कर्म वैसा भाग्य, इस लाइन को हमेशा अपने अंदर प्रोग्रामिंग करके रखना है कि मैं जैसा कर्म करूँगा वैसा ही मेरा भाग्य बनेगा। और एक बात कि हमें कभी किसी से अपेक्षाएं नहीं रखनी है कि मुझे चाहिए, इस इंसान से मुझे चाहिए, इससे प्यार चाहिए या इससे मुझे खुशी चाहिए, ये व्यक्ति या ये वस्तु मुझे खुशी दे सकती है। परमात्मा हमें आए हैं मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने के लिए, यानी कि देवताई क्वालिटीज़ हमारे अंदर भरने के लिए। अब आप देखिए देवी देवताएं कैसे होते हैं, आप उनके चित्र देखिए तो हमेशा ऐसे या ऐसे दिखाए जाते हैं, यानी कि देने वाले हैं, कभी ऐसे नहीं। तो आप सिर्फ चेक कीजिए कि आप ऐसे की लाइन में खड़े हैं या फिर ऐसे के लाइन में खड़े हैं। हमें देवी देवता बनना है तो हमें सबको सिर्फ देना 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 ही है, चाहे सामने वाला इंसान हमें दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो। हमें परमात्मा की शक्ति खुद के अंदर भरनी है और वो परमात्मा का प्यार, परमात्मा से मिली हुई शांति और शक्ति, सुख, वो हमें औरों को भी बांटना है। तभी आप वो संस्कार को भी अंदर क्रिएट कर पाएंगे कि आप देवी कुल की आत्मा या दिव्य आत्मा है और जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। तो ये है हमारे कर्म की गोह्य गति। तो कर्म पर अटेंशन तो बहुत ही ज़रूरी है। अपने कर्म को ठीक करिए, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो चलिए अभी फिर से 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। पास्ट के कर्मों का जो भी रिटर्न आ रहा है उसे प्यार से स्वीकार करते हैं। जो आत्मा की तरफ से आ रहा है उस आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, क्योंकि वो भी निर्दोष है बेचारी। तो आज हम उन सभी आत्माओं को स्पेशली इमर्ज करते हैं अपने सामने, जिनकी तरफ से कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं, हमारे संबंध कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, और उन सब से हम क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमने उन आत्माओं के साथ ऐसे कोई हिसाब किताब बनाए थे जो रिटर्न हो रहा है। और साथ साथ उन आत्माओं को क्षमा भी कर देते हैं जिन्होंने हमारे साथ कभी ना कभी हर्ट करके हमें कोई हिसाब किताब बनाए हैं। तो माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना, इसमें जो खुशी मिलती है और आत्मा को जो हल्कापन महसूस होता है, वो आनंद ही कुछ और होता है। तो चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं,
परमात्मा को भी याद करते, परमात्मा की शक्तियाँ लेकर उन सभी आत्माओं के ऊपर हम रेडिएट करते हैं। 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाइए। बाह्य सभी बातों से मुक्त हो जाइए। अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर भरती जा रही है। मैं आत्मा दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरती जा रही हूँ। मैं देवताई आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा प्यार और शक्तियों को सबके ऊपर लुटाने वाली, सभी आत्माओं को देने वाली आत्मा हूँ। उन आत्माओं को अपने सामने लाइए जिसके साथ कहीं ना कहीं गांठें पड़ी हुई है, और उन आत्माओं को माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए। और एक श्रेष्ठ संकल्प करते हैं हम उनके लिए कि हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। हमारे रिश्तों में प्यार और दिव्यता है। और ये दिव्यता और प्यार हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संसार की हर एक आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना और शुभकामना हमेशा इसी प्रकार से रेडिएट होती रहेगी। क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हमेशा देने वाली हूँ। जैसे मेरा पिता परमात्मा हम आत्माओं को देता रहता है, वैसे ही मैं पिता की तरह सभी को देने वाली दिव्यात्मा हूँ। मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरे संकल्प में दिव्यता है। मेरे हर कर्म परमात्मा की डायरेक्शन के हिसाब से है। और तभी मेरा जीवन श्रेष्ठ है। ओम शांति शांति शांति। तो आज हमने कर्मों की श्रेष्ठ गुह्य गति जो है उसके बारे में जाना। तो आज से हम कर्मों के ऊपर हमेशा अटेंशन रखेंगे। और कर्मों का बीज हमारे संकल्प होते हैं। तो कोई भी संकल्प, वो कहते हैं ना, सोचने से पहले 1000 बार सोचिए कि हम क्या सोच रहे हैं।
तो हमारे विचारों की क्वालिटी जब चेंज हो जाएगी तो हमारे जीवन की और हमारे कर्मों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। और हमेशा देने वाली स्मृति में रहिए, देवताई स्मृति में रहिए और इस पूरे संसार में खुशियाँ प्यार बांटते रहिए। तो मैं समझती हूँ हम सब मिलकर अगर ये करेंगे तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा, सतयुग तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए सत्र में। ओम शांति। थैंक यू सो मच।